लंका विजय के बाद जब श्री राम माता सीता को लेने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उनकी पवित्रता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। यह सुनकर माता सीता स्तब्ध रह गईं। लेकिन उन्होंने अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा स्वीकार कर ली। माता सीता ने अग्निदेव को साक्षी मानते हुए प्रज्वलित अग्निकुंड में प्रवेश किया। अग्निदेव ने उन्हें निर्मल और पवित्र रूप में श्री राम को सौंप दिया। इस प्रकार माता सीता की शुद्धता सिद्ध हो गई और श्री राम उन्हें अयोध्या ले आए। लेकिन परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। अयोध्या लौटने के बाद जब श्री राम का राज्य तिलक हुआ तब प्रजा के बीच सीता माता की पवित्रता पर संदेह उठने लगे। लोग कहने लगे, राजा की रानी पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं होना चाहिए, केवल अग्नि परीक्षा देना पर्याप्त नहीं है। श्री राम धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनकी प्रजा की भावना थी और दूसरी ओर उनका माता सीता के प्रति प्रेम। लेकिन राजधर्म के कारण उन्होंने माता सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया। वन में माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। जब लव कुश ने अपनी वीरता से श्री राम को चुनौती दी और माता सीता का सत्य सबके सामने आया, तब श्री राम ने पुनः उन्हें अपने साथ लाने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार माता सीता ने स्वयं पृथ्वी माता का आह्वान किया, यदि मैं सदा पवित्र और धर्म के मार्ग पर रही हूं, तो हे धरती माता, मुझे अपने अंक में संभालो। और तभी धरती माता ने अपने चरण खोले और माता सीता को अपने भीतर समाहित कर लिया। माता सीता की परीक्षा केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण स्त्री जाति के लिए एक संदेश थी। यह परीक्षा बताती है कि सत्य की राह कठिन होती है, परंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि समाज की रूढ़ियों और मानसिकता को बदलने के लिए केवल अग्नि परीक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी आवश्यक है।